आप सभी तलबा का फिर से आज की इस वीडियो में मैं आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो नवीं जमात की जो किताब है एनसीईआरटी की जान पहचान, जो सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है अक्सर, जिसको हम जान पहचान के नाम से जानते हैं नवीं जमात में, और तीसरा सबक आपके सामने हल किया जाएगा आज। तीसरा सबक क्या है? देखिए, तीसरा सबक है नादान दोस्त। जो सबसे पहले तीसरा सबक में आया है अल्फाज मानी, ठीक है, वर्ड मीनिंग। देखिए पहले क्या है, आलिमाना गुरूर। आलिमाना गुरूर मतलब बड़ बोलापन, जानकारी का घमंड। कोई इंसान होता है जिसको कुछ चीज़ें मालूम होती है तो उसको अपने ऊपर बहुत घमंड बहुत होता है, वो बहुत तकब्बुर में होता है, वो किसी को मुंह नहीं लगाता है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है, तो उसी को आलिमाना गुरूर कहते हैं। पेचीदा, पेचीदा मतलब क्या है, उलझा हुआ, ठीक है। एक होता है फिर क्या है, ख्वाहिश। ख्वाहिश मतलब क्या है, तलब, चाहत। तहकीकात, तहकीकात क्या है, तहकीक की जमा है, ठीक है। छानबीन, जानना मालूम करना, ठीक है। तहकीक मतलब होता है रिसर्च। फिर आगे देखिए क्यास। क्यास मतलब अंदाज़ा लगाना। बेताब मतलब बेचैन। तजवीज़ मतलब मशवरा, ठीक। आगे देखिए क्या है, उधेड़बुन सोच विचार करना। एतबार मतलब भरोसा। इत्तेफाक मतलब अचानक। अफसोसनाक मतलब दुख भरा। फिर क्या है, दुष्ट मतलब शरीर, बेरहम। शरीर मतलब क्या होता है, शरारती। बेरहम मतलब जिसके दिल में रहम नहीं है, ठीक है। जोम मतलब क्या होता है, गुरूर, ठीक। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, गौर कीजिए। गौर करने की क्या बात है, कोई भी काम करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इंसान को क्या है, कोई भी काम करने से पहले, कुछ छोटा से छोटा काम हो या बड़ा से बड़ा काम हो, पहले उस काम के बारे में सोच ले कि ये काम करेंगे तो ये काम मेरे लिए सही होगा कि गलत होगा, ये चीज़ मेरे लिए मुनासिब है कि नहीं है। तो किसी भी काम को करने से पहले आपको सोच विचार कर लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि आप सोचे विचार बगैर प्लान किए कोई काम करें तो उसका अंजाम या उसका रिजल्ट क्या, नताज क्या है, गलत भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या बयान कर रहे हैं कि दोस्ती समझदारी के साथ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दोस्ती क्या है, अब बगैर सोचे समझे आप किसी से भी दोस्ती कर लिए। आप दोस्ती करें, देखिए कि वो दोस्ती आपके लिए कारामद साबित होगी, मुफीद साबित होगी, कि बस ऐसे ही आपने किसी आंख बंद कर लिए दोस्ती कर लिया, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, सवाल जवाब। सवाल जवाब में क्या है, पहला, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। जवाब क्या है, घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अंडे किस रंग के होंगे, ठीक, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, मतलब जो चिड़ा और चिड़िया थी तो वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चे के पर कैसे होंगे। इन तमाम सवालात उनके जहन में, बच्चों के दिल और दिमाग में आ रहे थे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, सवाल सवाल नंबर 2 है, घोंसले तक पहुंचने की केशु ने क्या तरकीब लगाई। क्या है कि घोंसला ऊपर था बुलंदी पर, कार्नस क्या है, ऊपर होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए केशु ने क्या तरकीब सोची और लगाई। केशु, जवाब क्या है, केशु घोंसले तक स्टूल के नीचे नहाने वाली जो चौकी थी उसको रख कर पहुँचने की तरकीब लगाई, ठीक। फिर आगे देखिए क्या है, सवाल नंबर 3, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया। तो जवाब इसका क्या होगा कि श्यामा को अपने भाई पर इसलिए तरस नहीं आया कि केशव ने अंडे को सही तरह से नहीं रखा होगा, जिसकी वजह से अंडे गिर गए होंगे, ठीक। अगला सवाल देखिए, परिंदे के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। जो परिंदा होता है, जो चिड़िया होती है, उनके अंडे को क्यों नहीं छूना चाहिए। देखिए तो इसका जवाब क्या होगा, परिंदे के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, गंदे मतलब ख़राब हो जाते हैं, और फिर उस अंडों पे क्या है, वो परिंदा बैठता नहीं है, वो घोल हो जाता है, इसलिए परिंदे के अंडे को नहीं छूना चाहिए, ठीक। 5 नंबर देखिए, घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों। जो घोंसला था उस घोंसले से अंडे को ज़मीन पर किसने गिरा दिया और क्यों गिरा दिया, उसकी वजह क्या थी गिराने की। तो जवाब क्या होगा, घोंसले से अंडे चिड़िया ने गिरा दिए थे, क्योंकि अंडे छूने से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है,
गंदे हो जाते हैं। आगे देखिए क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाएं, कि जो लफ्ज़ लिखे हैं इनको क्या है आपको जुमलों में इस्तेमाल करना, सेंटेंस बनाना है। देखिए क्या है, उधेड़ बुन, केशव और श्यामा घोंसले को देखकर उधेड़ बुन रहे थे। उधेड़ बुन रहे थे मतलब कि सोच विचार कर रहे थे, ठीक है। फिर आगे क्या है, उधेड़ बुन रहे थे। अंदाज़ा, केशव और श्यामा घोंसले को देखकर अंदाज़ा लगा रहे थे कि बच्चे कैसे होंगे। बर्दाश्त, श्यामा ने अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया, ठीक। यकायक, घोंसले से यकायक चिड़िया उड़ गई। सत्यानाश, केशव ने सब सत्यानाश कर दिया, ठीक। अब आगे देखिए क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरें। जो खाली जगह लिखे हुए हैं उसको भरना था, जो अल्फाज ऊपर दिए हुए इनकी मदद से। तो जो लाल कलर से जिन अल्फाज को हाईलाइट किया गया है ये भरे हुए अल्फाज हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, केशव दिल में कांप रहा था, ठीक। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। केशव के सर उसका पाप पड़ेगा। क्या, केशव के सर उसका पाप पड़ेगा, ठीक। बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, ठीक। ये 5 खाली जगह दिए थे, इनको 5 अल्फाज की मदद से भरा गया है। अब अगला क्या है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाएं। कि कभी कहीं वाहिद लिखा तो उसको जमा बनाना बनाना है, कहीं जमा लिखा तो उसको वाहिद बनाना है। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन में, इस वाली लाइन में आपको सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद लिख दिया है, ठीक है, आपको आसानी के लिए कि चीज़ें समझ में आए। और इस साइड पे जमा लिखा है, ठीक। तो सवाल का जमा क्या होगा, सवालात, ठीक। आगे देखिए फिर क्या है, मौका का जमा क्या होगा, मवाक़े। तकलीफ़ की जमा क्या होगा, तकालीफ़। ख्वाहिश की जमा क्या होगा, ख्वाहिशात। परिंदे की जमा क्या होता है, परिंदे, ठीक। चीज़ की जमा क्या होती है, चीज़ें, ठीक है। अब कवायद, अगली चीज़ देखिए क्या है आपके सामने, कवायद का। कवायद मतलब ग्रामर, उर्दू ग्रामर। कह रहे कि इन जुमलों में आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में बताया जा रहा है। कौन से जुमले में, ये आपके सामने जो 3 जुमले दिए, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे गा दिया हुआ है। दिखा दूंगा, दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी गा दिया है। फिर क्या, बच्चे भूख के मारे चूँ चूँ करके मर जाएंगे, मतलब कि आइंदा आने वाले ज़माने में किसी बात के बारे में बताई जा रही है। अम्मा जी से कह दूंगी, ठीक है, कि आप ये काम नहीं करते तो कह दूंगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं फिर कि इन जुमलों में आइंदा आने वाले, आइंदा मतलब कि आगे आने वाले जो ज़माने होते हैं, तो आगे आने वाले, आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में बताया जा रहा है। कवायद की ज़बान में, मतलब कि ग्रामर की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, ज़माने को मुस्तकबिल कहते हैं। मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर टेंस, ठीक है। कि जब किसी भी सेंटेंस से आपको आइंदा आने वाले, जो आने वाला ज़माना उसके बारे में पता चले, तो उस जुमले को हम क्या कहते हैं, फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने तीनों मिसाल पेश की गई है, ठीक। आगे देखिए क्या है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर मतलब क्या होता है, मुज़क्कर मतलब मेल, ठीक है, और मुअन्नस मतलब फीमेल, ठीक है, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए, अम्मा, अम्मा का मुज़क्कर क्या होगा भाई, अम्मा का मुज़क्कर होगा अब्बू। चिड़ा का क्या होगा, चिड़िया, ठीक है। बहन का क्या होगा, भाई। बच्चा का क्या होगा, बच्ची, ठीक है। बिल्ली का क्या होगा, बिल्ला, ठीक है। तो इस तरफ सभी के सभी ये जो है ये सब के सब मुअन्नस दिए हुए हैं, ठीक। इधर सभी के सभी क्या है, मुज़क्कर दिया हुआ है, ठीक। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरे दिए हुए हैं, इसको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। देखिए कौन कौन से मुहावरे हैं। चेहरे का रंग उड़ जाना, उस्ताद को गुस्से में देखकर तलबा के चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे यहाँ पे है, वो शहरे हो गया है, इसको आप चेहरे कर लीजिएगा, ठीक है। चेहरे, चेहरे का रंग उड़ गया। भीगी बिल्ली बनना, केशव गलती करके भीगी बिल्ली बन गया था।
फुर से उड़ जाना, चिड़िया बच्चों को देखकर फुर से उड़ गई। दम रुकना, दम रोकना मतलब अम्मी को देखकर बच्चों का दम रुक गया, बिल्कुल थम से गए, सहम से गए। सुध न रहना, केशव को खाने की भी सुध न थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखने हैं, जो लफ्ज़ दिए गए इसके मुतज़ाद लिखने हैं। तो धूप का मुतज़ाद क्या होता है? छाँव। तकलीफ़ का क्या होता है? आराम। सज़ा क्या होता है? इनाम। ठीक है, पाप का क्या होता है? पुण्य। जवाब का क्या होगा? सवाल। ठीक है, ये सब मुतज़ाद थे। अब आगे देखिए, अब इस पे कहा जाए कि किसने किससे कहा, कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब इसमें ये बात जैसे एक स्टेटमेंट, एक दो स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, ये बात कौन किससे कह रहा है? ज़रा हमें दिखाओ भैया कितने बड़े हैं। मतलब भैया की बात की जा रही है, और केशव क्या भैया था, और उसकी बहन क्या थी? श्यामा। श्यामा ने केशव से कहा, ये बात क्या है? किसने कहा? श्यामा ने केशव से कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। अब ये बात कौन कह रहा है? केशव कह रहा है, किससे? श्यामा से। फिर अगला क्या, तीसरे नंबर पे, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, ये बात कौन कह रहा है? अम्मी कह रही है बच्चों से। ठीक है, अम्मी ने कहा बच्चों से, श्यामा और केशव के अम्मी ने। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही था। और आज जो तीसरा सबक है नादान दोस्त, 9वीं जमात की जो किताब है एनसीईआरटी की, जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ाई जाती है, जिसको हम जान पहचान के नाम से जानते हैं, उसके तीसरे सबक के मश्क को हल किया गया है। अगर ये वीडियो आपको कारआमद और मुफीद लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में नए सबक के हल के मश्क के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।